जैसे ही झोंबी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, जून वू दौड़कर बालकनी पर गया और बिना कुछ सोचे वह रेलिंग से नीचे की तरफ लटक गया। झोंबी ने उसे पीछा करते हुए छलांग मारी, लेकिन वह सीधे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जून वू मुश्किल से बालकनी की ग्रिल पकड़ पाया, लेकिन किसी तरह अपना संतुलन बनाते हुए वापस ऊपर चढ़ गया। एक बार फिर वो मौत के मुंह से बाल बाल बच निकला, लेकिन अब वो जानता था कि ऐसे और मौके आते रहे तो ज्यादा दिन जिंदा रह पाना आसान नहीं होगा। जून वू ने जैसे ही नीचे झांका, उसका दिल टूटकर बिखर गया। जिसे वो बचाना चाहता था, वो बहादुर महिला पुलिस अफसर, अब खुद एक झोंबी बन चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे इंसानियत ने हार मान ली हो। अब जून वू पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना दरवाजा और भी कसकर बंद कर लिया, जैसे खुद को इस डरावनी दुनिया से पूरी तरह अलग करना चाहता हो। उसने बाहर की दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी। अब उसकी जिंदगी बस चार दीवारों के अंदर ही रह गई थी। धीरे धीरे उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन तभी किस्मत ने एक आखिरी बार दस्तक दी। उसके मोबाइल पर उसकी मां का एक वॉइस मैसेज आया। उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। मैसेज प्ले ही नहीं हो रहा था। जून वू ने एक बड़ा रिस्क लिया। वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर चढ़ गया ताकि मोबाइल में बेहतर नेटवर्क आ सके। जैसे तैसे उसने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन जो उसने उस मैसेज में सुना, उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। मैसेज में उसकी मम्मी और पापा की दर्द भरी चीखें थीं। झोंबीज ने उन पर हमला कर दिया था। जून वू बस सुनता रहा, बेबस, लाचार। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। माँ बाप की मौत की खबर ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने भीतर का दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। वह गुस्से और गम से भरा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और सामने दिखे झोंबी पर हमला कर दिया। जानबूझकर बहुत शोर मचाया ताकि और झोंबी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने डरते डरते एक कदम बाहर रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने से झोंबी का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जून वो तैयार तो था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ। वो दौड़ पड़ा, पागलों की तरह। हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक और बड़ा झोंबी झुंड उस पर टूट पड़ा। किसी तरह वह पास में पड़े एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया। सांस रोककर बैठा रहा। झोंबी इस पास से गुजर गए और शायद उसे नहीं देख पाए। मौका मिलते ही वह तुरंत अपने अपार्टमेंट की ओर भागा। उस रात जून वू ने मान लिया था कि अब उसका सफर यहीं खत्म हो गया है। माता पिता की मौत, अकेलापन, भूख, डर, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने खुद से हार मान ली थी, और जब अंदर की सारी उम्मीद बुझ चुकी थी, तब उसने अपने मोबाइल कैमरे के सामने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। एक अलविदा, दुनिया को और खुद को। लेकिन जैसे ही उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उसी पल उसकी खिड़की के पार एक चमकती हुई लाल रोशनी नजर आई। वो रोशनी सामने की इमारत से आ रही थी। जून वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें उस रोशनी पर टिक गईं, और तभी उसे वहां एक लड़की दिखाई दी, जवान, होशियार और जिंदा। उसने लाल टॉर्च से इशारा किया और जून वू की तरफ देखा, और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकाला, इडियट। लेकिन ये गाली जून वू को किसी तोहफे से कम नहीं लगी। इतनी तबाही में किसी जिंदा इंसान का मिलना उसे जिंदगी की तरफ फिर से खींच लाया। उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद लड़की ने हाथ के इशारे से बताया कि सुबह 7 बजे वो उससे बात करेगी। दोनों फिर अपने अपने कमरे में लौट गए। उस लड़की का नाम था किम यूबिन। वो भी उसी तरह जिंदा थी जैसे जून वू, लेकिन उसमें एक बात खास थी। वो इस सर्वाइवल सिचुएशन में काफी समझदार और सख्त थी। किम ने अपने अपार्टमेंट को अच्छी तरह से सुरक्षित किया हुआ था। अंदर खाने का सामान सहेज कर रखा था। हर चीज को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करती थी। उसने अपने कमरे में कई तरह के ट्रैप्स भी लगा रखे थे, ताकि कोई झोंबी अंदर घुस भी आए तो जिंदा न बच सके। अगली सुबह जब दोनों ने इशारों में एक दूसरे को नाम बताया, तो जून वो बेहद खुश था, लेकिन उस वक्त वो बहुत भूखा भी था। पेट दर्द कर रहा था। किम ने उसकी हालत देखकर तय किया कि उसे कुछ खाना भेजना चाहिए। उसने एक प्लान बनाया। उसने एक बेसबॉल में रस्सी बांधी और उसे सामने की बिल्डिंग में फेंकने की कोशिश की, ताकि दोनों अपार्टमेंट को एक तरह से जोड़ा जा सके। लेकिन दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत हो गया।